हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रभु श्री हरि के अनंत रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत सबसे पहले पांडवों द्वारा रखा गया था, जिसके अनुसार एक कथा मिलती है। जब दुर्योधन पांडवों से मिलने गए तो माया महल का दृश्य देखकर धोखा खा गए। माया के कारण भूमि मानो जल के समान प्रतीत होती थी और जल भूमि के समान। दुर्योधन ने भूमि को जल समझकर अपने वस्त्र ऊपर कर लिए, परंतु जल को भूमि समझकर वह तालाब में गिर गया। इस पर द्रौपदी ने उपहास करते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और पांडवों को जुए में पराजित करके भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। इसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए पांडव अनेक कष्टों को सहते हुए वन में रहने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस दुख को दूर करने का उपाय पूछा। इस पर कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि जुआ खेलने के कारण लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो गई हैं। तुम अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत रखो, इससे तुम्हारा राजपाट तुम्हें मिल जाएगा। तब इस व्रत का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण जी ने उन्हें एक कथा सुनाई, जो कि अनंत चतुर्दशी व्रत की पौराणिक कथा के रूप में जानी जाती है। तो चलिए फिर हम कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। वहीं अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन का व्रत करने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गईं। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से इनकार कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत का व्रत करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी भगवान अनंत का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए व चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखना। धन्यवाद।